चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा गणित लाया हूं ना जिसे देखकर आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना है कि जब कोई व्यक्ति समुद्र में जितना गोता लगाता है तो उतने नए नए मोती उनको मिलते हैं। अर्थात गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, गणित में आप जितना डूबोगे उतना ही नया नया इन्वेंशन होगा। तो आज का गणित कुछ इस प्रकार है जिसमें आपको लगेगा कि ये तो एकदम नया इन्वेंशन है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निश्चित रूप से आज के प्रश्न को आप देखेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बेहतरीन ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो मजेदार भी है और एकदम आपको यूनिक लगेगा। क्योंकि ये जो ट्रिक है ना आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम नया ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं, तब भी आपको समझ आ रहा होगा कि भाई हम नया किस खोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अद्भुत जादुई तरीका आज आपको बताने वाला हूं, वो भी 3 तरीका। तो तीनों तरीका को आपको देखना है, बहुत ही यूनिक टाइप का है, मजा आ जाएगा। अब मजा कैसे आएगा देखिए, निश्चित रूप से आपने इससे पहले बहुत सारे वर्ग पहले बनाए होंगे, 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का, 5 बाई 5 का, या इनसे कई वर्ग पहली। और आपको वर्ग पहली बनाना सीखना है ना, तो हमारे चैनल में सभी प्रकार के वर्ग पहली को बनाना सिखाया जाता है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। और आपको सीखना है सभी प्रकार के वर्ग पहली, तो हमारे चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, है ना, जादुई वर्ग पहली, मैजिक स्क्वायर करके। वहां पे आप जाएंगे तो आप सब प्रकार के वर्ग पहली को चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। और आज का प्रश्न मजेदार है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, अगर आपको यह कहा जाए कि 9 गाय हैं और 3 भाइयों को बंटवारा करना है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए उसमें दूध की बंटवारा भी करना रहता है, दूध भी बराबर मिलना चाहिए। और दूध कैसे दिया जाता है ये तो आप जानते हैं कि 1 नंबर का गाय 1 लीटर दूध देगा, 2 नंबर का गाय 2 लीटर का, 5 नंबर का गाय 5 लीटर। तो अगर गायों की संख्या 15 हो, ध्यान दीजिएगा, आप यहीं से सुन लीजिएगा, गायों की संख्या यदि 15 है और उसको हमें बांटना है 5 भाइयों में, तो 5 भाइयों में 15 गाय को बांटना बहुत आसान है। लेकिन भाई दूध की मात्रा भी समान हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अक्सर 3 बाई 3 का मैजिक स्क्वायर का उपयोग करते हैं, या फिर 4 बाई 4 का, या फिर 5 बाई 5 का। अब हमारे पास गाय जो है 15 है, तो भाई उसको ना तो हम 3 बाई 3 के मैजिक स्क्वायर में यूज कर सकते हैं और ना ही 4 बाई 4 के में करेंगे, क्योंकि 4 बाई 4 में 16 खाने होते हैं, तो हमारे पास 16 गाय चाहिए, एक गाय कम पड़ जाएगा। अब 3 बाई 3 में करेंगे तो हमारे पास केवल 9 गाय का ही बंटवारा कर पाएंगे, बाकी के 6 गाय का क्या करेंगे। तो क्या हम इसमें 3 बाई 3 और 4 बाई 4 का मैजिक स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास गायों की संख्या कितना है, 15 है। अब यदि आपको पता है कि इसका उत्तर क्या होगा कि 15 गायों को बांटना है 3 भाइयों में, तीनों को बराबर गाय भी मिले और दूध की मात्रा भी बराबर मिले। लेकिन दूध का जो देने का जो क्रम होता है, निश्चित रूप से पहला नंबर का गाय 1 लीटर दूध देता है, दूसरा नंबर का जो गाय है वो 2 लीटर, तीसरे नंबर का गाय 3 लीटर, 5वें नंबर का गाय 5 लीटर। उसी प्रकार 15वें नंबर का जो गाय है वो 15 लीटर दूध देती है। तो इसी आधार पर आपको बंटवारा करना है। अब मैं आपको 3 बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं और तीनों तरीका मजा आ जाएगा, और ये वाला तरीका में सबसे ज्यादा आपको मजा आने वाला है। उससे पहले 2 तरीका मैं आपको और बताने वाला हूं, ये देखिए। अब निश्चित रूप से यहां पर देखिए, मैंने 3 बाई 3 का मैजिक स्क्वायर बनाया है, जबकि मैंने बोल रखा है कि भाई 3 बाई 3 में तो हम बांट नहीं सकते हैं। तो आखिर हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से लेके 15 नंबर तक का गाय है, और ये सभी गाय जो है क्या है, इनको हमें बांटना है, और ये उनकी दूध की मात्रा भी है, मतलब दूध देता है। देखिए, पहले नंबर का गाय 1 लीटर देगा और 15वें नंबर का गाय जो है 15 लीटर दूध दे। ठीक है, अब इसको अगर हम बंटवारा करना भी चाहें तो भाई हमें समझ आ गया है कि अगर इसमें हम बांटेंगे तो यहां पर 9 गायों का बंटवारा तो इसमें हो जाएगा 3 बाई 3 में, बाकी 6 गाय बच जाएगा। उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि दूध का बंटवारा बराबर करने के लिए आप क्या करिएगा, यहां पर बंटवारा करिए। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, एकदम यूनिक। देखिए, आपको क्या करना है, 1 नंबर के गाय यहां पर आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, फिर 7 नंबर, 8 नंबर और
9 नंबर। लेकिन याद रखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं इसमें आप गायों का जो संख्या है वो तो गायों की संख्या तो बराबर, यहां पर देखिए पहले गाय को हम पहले भाई को दे देंगे, ये पहले भाई के लिए हो गया, ये दूसरे भाई के लिए हो गया और ये तीसरे भाई के लिए होगा। इनका जो योग है अगर इसको आप जोड़ना चाहेंगे ना तो देखिए 4 और 3 7 हो रहा है, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहां पर देखिए 8 और 2 10 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। इनको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। ध्यान दीजिए ये दूध की मात्रा है, मतलब अभी हम तीनों भाई को बांटे हैं तो एक भाई को 14 लीटर दूध मिल रहा है, दूसरे भाई को 15, तीसरे भाई को 16 लीटर दूध मिल रहा है, लेकिन बराबर मिलना चाहिए। तो यहां पर तो गड़बड़ हो रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा से यहां पर फिर से संख्या को बांटेंगे। अब याद रखिए इसको हम इसी क्रम में बांट देंगे ना तो गलत हो जाएगा उत्तर। देखिए यहां पर 9 तक कर लिए है ना, बाकी 6 गाय जो हैं वो 6 गाय का जो बंटवारा करेंगे ना 6, देखिए यहां पर 9 है ना, तो अब हमारे पास 10वें नंबर का, 11वें नंबर का और 12वें नंबर का बचा है, फिर 13वें नंबर, 14वें नंबर और 15वें नंबर का गाय बचा हुआ है जो क्रमशः इतने लीटर ही दूध देता है, अपने अपने क्रमांक के अनुसार ही वो दूध दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, इन तीनों गाय की बात कर रहे हैं, इनमें जो छोटा संख्या वाला है उसको हम बीच में भरेंगे। ठीक है, छोटा संख्या को हमने यहां बीच में भरा तो 10 के बाद 11 को यहां भरेंगे और 12 को यहां भरेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा, देखते रहिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए जब हमने इसमें सबसे छोटे संख्या को भरा था इसमें, अब यहां पर सबसे बड़ी संख्या को भरेंगे, मतलब 15 को। ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद यहां पर आपको भर देना होगा, आपको पता है कि 13, 14 और 15 है, तो 15 को हमने यहां भरा है तो हमें भरना पड़ेगा 13 को यहां पे और 14 को यहां पे। अब देखिए यहां पर देखिए ऊपर में 14, 15 और 16 लीटर दूध मिल रहा था। अब नीचे में जिसको 16 लीटर मिल रहा था उसको यहां पर कितना मिलेगा, 24 लीटर मिलेगा। जिसको 15 लीटर मिल रहा था उसको यहां पर 25 लीटर मिलना चाहिए और जिसको 14 लीटर मिल रहा था उसको यहां पर 26 लीटर दूध मिलना चाहिए, तभी तो इनका योग बराबर होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं इनका योग जो है कितना हो रहा है, 24, इनका योग कितना हो रहा है, 25 और इनका योग कितना हो रहा है, 26। अब जब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना और इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना लीटर होगा, 40 लीटर होगा। मतलब प्रत्येक भाई को अब कितना लीटर दूध मिल रहा है, 40 लीटर दूध मिल रहा है प्रत्येक भाई को। निश्चित रूप से यहां पर देख सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया। और तीनों भाई को यहां पर देखिए, तीनों भाई को कितना गाय मिल रहा है, 5 गाय मिल रहा है, तो 15 गायों का बंटवारा हमने बहुत ही सरल तरीके से कर लिया। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है फिर, तो दूसरा तरीका याद रखिए, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं बहुत सरल सा है। यहां पर हम एक और बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करने वाले हैं। मैंने कई बार बताया है, अगर आप कोई भी लगातार संख्या लेते हैं, देखिए 6, 7 और 8 लेते हैं, उसके बाद इसके 10 संख्या को नीचे लिख देंगे, 8 के बाद 9 लिखेंगे और यहां पर 10 लिखेंगे और यहां पर 11 लिखेंगे ना, और इन संख्याओं का योग जोड़ते हैं। यदि ये कितने बार आया हो, सम बार करे हैं ना, एक बार गए हैं और एक बार आए हैं, मतलब 2 बार करे हैं। तो जब भी हम इस प्रकार के संख्या को सम बार करते हैं और उसको जोड़ते हैं तो योग हमेशा बराबर आता है, विषम बार में नहीं आता है, केवल सम बार में आता है। तो यहां पर देखिए अगर इसने हमने एक बार किया, 2 बार कर दिया, देखिए एक बार हो गया और 2 बार, तो इनका योग जो है कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। यहां पर देख ले 17 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये भी एक गणित का बेहतरीन नियम है। तो इन्हीं नियमों का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो भाई हमको पता है कि 9 गायों का बंटवारा तो हम इस मेथड में करेंगे और 6 गाय का यहां पे करेंगे। अब 6 का करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि यहां पर अगर हम इसको क्या करें, अगर इसको 10 करें, 11 करें, 12 करें, 13 करें, 14 करें और 15 करें, तो निश्चित रूप से यहां पर जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, मतलब 25 लीटर, लीटर की बात हो रहा है, ये 25 लीटर दूध हो रहा है सभी में, तीनों में। अब बाकी के 1 से लेकर 9 तक गाय बच गए, उसको हम यहां पर बांटेंगे। अब यहां पर हम कैसे बांटेंगे, तो भाई यहां पर हम जेड फार्मूला जो अपनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 2 संख्या को हम बदलते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है, ये 2 संख्या को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, ये देखिए 8 यहां पर था, उसको यहां पर ला लीजिए, 2 यहां पर था, उसको यहां पर ला लीजिए। अब इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो निश्चित रूप से, चूंकि 9/9 का मैजिक स्क्वायर है, इसमें योग जो है सब तरफ से कितना आएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि यहां पर हमने इसको मैजिक स्क्वायर वाले नियम से भरे थे। इससे पहले वाले को हमने मैजिक स्क्वायर वाले नियम से नहीं भरा था, उसको हम केवल गायों का बंटवारा करने के लिए क्रमशः भर दिए थे। अब इसमें देखिए चाहे तो ऊपर से नीचे जोड़े, बाएं से दाएं जोड़े, कैसे भी जोड़े, इनका योग जो है कितना आएगा, 15 ही आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 ही आएगा, देखिए सबको आप जोड़ सकते हैं, 15 ही आएगा। और 15 में 25 जोड़ेंगे, 15 में 25 जोड़ेंगे और ये 15 में 25 जोड़ेंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें सभी तरफ से योग फिर कितना आ रहा है, यहाँ पर 40 लीटर ही दूध होगा,
यहां पर भी आपको समझ आ गया कि प्रत्येक भाई को गायों का बंटवारा बराबर हो रहा है और दूध का भी बराबर बंटवारा हो रहा है। यहां पर देखिए, तो ये हो गया पहला और दूसरा तरीका। अब आते हैं उस नए तरीके में जहां पर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कैसे बंटवारा करेंगे। तो भाई एक ऐसा तरीका है जिसको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब मैं गिनती लिखूंगा, यहां पर एकदम क्रमशः लिखूंगा, कहीं पर नहीं अटकने वाला हूं। देखिए, और ये तरीका को आप भी बहुत ध्यान से सीख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीका है। देखिए, हमको पता है कि ये अद्भुत तरीका है, नया टाइप का खोज है, तो भाई अलग होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहां पर जो मैं संख्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाइएगा। मैं संख्या को लिख रहा हूं यहां से, यहां पर 1 लिखूंगा, यहां पर 2 लिखूंगा, यहां पर 3 लिखूंगा। देखिए, मतलब मैं इस प्रकार तिरछा जा रहा हूं 3, उसके बाद यहां पर तिरछा आएंगे 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया। बाकी जो संख्या है उसको मैं क्या करूंगा, यहां पर 6 लिखूंगा और 7 लिखूंगा। उसके बाद भी संख्या को मैं फिर से तिरछा लिखूंगा। 6 के बाद देखिए क्या आता है, सॉरी 6 7 हो गया। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 7 के बाद 8 यहां नहीं भरेंगे, यहां भरेंगे जहां पे जगह खाली है। और मैंने बताया है तिरछा ही तो जाना है ना, तो 8 के बाद 9 यहां नहीं भरेंगे, यहां भरेंगे। अब बाकी संख्या को फिर क्या करेंगे, अब बाकी संख्या को हम क्या करेंगे, 9 के बाद यहां पर 10 भर देंगे, उसके नीचे आ जाएंगे यहां पर 11 भर देंगे, उसके बगल आएंगे तो यहां पर 12 आएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर 13 आएगा, इसके ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे भैया, चलो ऊपर ले जाते हैं इसको, तो ऊपर में इसको भरते, ठीक है। 13 के बाद यहां पर क्या आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 15 आएगा। लेकिन ये जो है अभी योग जो है बराबर नहीं होगा, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहां पर 40 आना चाहिए ना, सभी जगह क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए, जबकि अभी 40 नहीं आ रहा है। इसको यदि हम मिटा दें और इसको हम मिटा दें और इन दोनों को आपस में हम क्या कर दें, चेंज कर दें। कैसे चेंज कर देंगे, चलो इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं। यहां पर आया था 2 को यहां लिख दीजिए, यहां पर था 1, उसको यहां पर लिख दीजिए। अब इनका योग एकदम परफेक्ट हो चुका है, 40 ही होगा सभी का जो योग है, ऊपर से नीचे। अब ये पहले भाई का, दूसरे भाई का और तीसरे भाई का, देखिए तीनों को 5 गाय मिल रहा है, देखिए 5 गाय तीनों भाई को मिल रहा है, और तीनों भाई को बराबर बराबर दूध भी मिलेगा। चाहे तो इसको आप जोड़ करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जैसे 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30 होगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 होगा। उसी प्रकार यहां पर भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 है ना, और 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 और यहां पर कितना हो रहा है 10, कितना हो रहा है 40। उसी प्रकार इसको भी आप जोड़कर जरूर देख लीजिएगा। देखिए 7 और 3 10 होगा, और 9 और ये 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां पर फिर 10 है, तो 20 और 20 40 तो हो ही रहा है। तो समझ तो आ गया होगा कि यह जो तरीका है ना एकदम यूनिक है, मैंने यूनिक तरीके से बताने का प्रयास किया है। और हाँ, इसको आप किसी बुक में ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब यह प्रश्न मुझे पूछा गया था लक्ष्मीकांत जी के द्वारा, तो मैंने इसको हल करने का प्रयास किया और अलग अलग प्रकार से हल करने का प्रयास किया, और तीनों ही तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। निश्चित रूप से जो भी तरीका आपको अच्छा लगा होगा ना, तो उस तरीके से आप लोग इस गणित को बनाइए, और मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आपको बहुत से बहुत ज्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि एकदम यूनिक टाइप का तरीका है। निश्चित रूप से आप वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदार में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़कर हमारे परिवार का एक हिस्सा बनिए। निश्चित रूप से दोस्तों, यह एक बेहतरीन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर तो जरूर करेंगे, और चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। चलिए दोस्तों, हम एक बेहतरीन गणित आपको दिखा रहे हैं, बगल में आपको 2 गणित दिख रहा है, किसी भी वीडियो को आप क्लिक करके शानदार वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।